उसके ऊपर जो है ना चालान है, तो गाड़ी के ऊपर सारे के सारे 14 चालान है, जिसमें से 13 चालान ओवर स्पीड के। तो बंदा ज्यादा स्पीड चलाने की वजह से जो है ना रोड एक्सीडेंट हुआ है। खैर पी के गाड़ी चलाना तो गलत बात है, नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि हमारी सेफ्टी और रोड पे जो दूसरा चलता है उसकी भी सेफ्टी। गाड़ी पेड़ से टकरा गई और चलाने वाला जो बंदा था वो भी मर गया, और पीछे जो बैठे थे वो भी मर गए, और जो लेफ्ट साइड में बैठा था वो बंदा बच गया। अब यहाँ पे देखने वाली बात है कि बेचारे वो दो लोग तो कुछ नहीं किए फिर भी मर गए, पीछे जो लेडीज बैठे थे। तो ऐसा है कि अगर कोई बंदा पी के गाड़ी चला रहा है, हम 4 लोग हैं, तो जो बंदा स्टीयरिंग पर बैठ रहा है वो पी के नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा कुछ दिख रहा है तो हम अपना कैब करके चले जाना चाहिए। तो हमेशा ध्यान देना है कि बंदा एक वो बोल रहा है कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं 20 साल से गाड़ी चला रहा हूँ, 30 साल से गाड़ी चला रहा हूँ, मैं बढ़िया चलाऊंगा, इतने साल से मैं चला रहा हूँ, कुछ नहीं होगा। टाइम तुम्हारा खराब रहे या उसका खराब रहे तो खाली पीली सबकी जान चली जाएगी। अब वहां पे क्या हुआ, वो बंदा ओवर स्पीड और शायद ड्रंक एंड ड्राइव का चेकिंग चल रहा था, उससे बचने के लिए वो क्या किया, भगा के गाड़ी लेके आया। एग्जैक्ट जहां पे गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ उससे पहले क्या होता है, एक हाइट आता है, तो इसकी स्पीड बहुत ज्यादा थी। वहां पे आने के बाद में गाड़ी जंप ले ली। जब गाड़ी जंप लेती है उसके बाद विजन डिस्टर्ब हो जाता है हम लोग को, तो सामने का जो विजन रहता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। उसमें हमें पता नहीं चलता है कि गाड़ी राइट में जा रही है लेफ्ट में, क्योंकि उड़ी है गाड़ी। जब विजन डिस्टर्ब होकर नीचे गिरी तो वो स्टीयरिंग कंट्रोल नहीं कर पाए, उसके बाद में जाके गाड़ी साइड में ठुक के 2 पीस हो गई गाड़ी। बिल्ड क्वालिटी जो कंपनी हमारे को यहाँ इंडिया में दे रही है, मैक्सिमम स्पीड क्या है हमारी, हाईवेज पे भी आप चले जाओ, हाई मैक्सिमम स्पीड क्या रहती, 100। तो रोड डिजाइन जो करते हैं 100 की स्पीड में, आपकी गाड़ी का टायर ब्लास्ट हो या और कोई कुछ हो गया तो गाड़ी आपकी इस तरह से करके वहां रुकेगी। अब गाड़ी उसके बाहर जाके गिर रही है तो आपकी स्पीड वो डिजाइन करे वाले रोड से भी ज्यादा है। तो हमें हमेशा जो लिमिट्स होती है उसी में ड्राइव करना चाहिए, बल्कि उससे थोड़ा कम ही करना चाहिए। और एक चीज याद रखो, कभी भी हम हाईवे में गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, 3 लेने होती है आपको, कोई कोई इसमें 4 लेन्स होती है। याद रखो डिवाइडर के एकदम बगल से सटक के नहीं चलना चाहिए। क्यों नहीं चलना चाहिए, कभी भी कुछ भी हो सकता है। जैसे आपकी गाड़ी का टायर ब्लास्ट हो गया तो राइट में खींचेगी गाड़ी, जैसे राइट टायर का टायर ब्लास्ट हो गया तो क्या होगा, तुरंत ही जाके डिवाइडर से लगेगी और पलटी मार देगी। अगर आप बीच की लाइन को फॉलो कर रहे हैं तो अगर टायर ब्लास्ट हो कैसे भी होगी गाड़ी, तो आप कंट्रोल करने के लिए टाइम रहेगा। तो कभी भी याद रखो, हम जब चला रहे हैं डिवाइडर से सटे हुए नहीं चलना चाहिए, सेंटर वाली लाइन से हमको चलना चाहिए। अगर 100 की स्पीड है तो आप 80 से ही जाइए, 80 की लाइन को फॉलो कीजिए, क्योंकि ज्यादा जल्दी जाके हम हमारी जान जोखिम में डालने से अच्छा है कि हम थोड़ा स्लो जाएं और देर से पहुंचे, कोई मुश्किल नहीं है, 1 घंटा पहले निकलेंगे, जैसे 2 बजे पहुंचना है यहाँ पे 12 बजे निकलेंगे, आराम से जाएंगे। तो इसी तरीके से रोड एक्सीडेंट जो है ना जल्दबाजी की वजह से ज्यादा होते हैं। कभी भी याद रखो, वो जाने के बाद मैं जाऊंगा, वो जाने के बाद मैं जाऊंगा करके अगर आप डिसाइड करके बाहर निकलेंगे, 100% आप सेफ ड्राइविंग करेंगे। वो जाने से पहले मैं चला जाऊंगा, 100% ठुकेगी गाड़ी। हम घर से निकलने के टाइम पे माइंड में बिठा के रखना है कि वो जाने के बाद मैं जाऊंगा। अक्सर करके आप देखो, लिंगमपल्ली से स्ट्रेट पटानचेरू जाने वाले रहते हैं सर्कल के पास, और यहाँ से बेल के अंदर जाने वाले रहते हैं। उस जगह पे एक्सीडेंट जोन है, क्योंकि वो बंदा जो वहां से आता है भारी स्पीड से आता है। हम यहाँ सिग्नल से हमारी स्पीड कम रहती है, तो वहां जाके हमको रुक के उसके बाद एक बार लेफ्ट देखना है, उसके साथ साथ एक बार राइट भी देखना है, क्योंकि बहुत बहुत बड़े बड़े मेधावी लोग रहते हैं, वो लोग राइट से भी आ जाते हैं, उधर से गलत रास्ते से भी आ जाते हैं, और इधर किधर मेहदीपट्टनम साइड जाने के लिए। तो हमें एक बार लेफ्ट देखना, एक राइट देखना, फिर वापस से लेफ्ट देख के हमको जो है ना वहां से क्रॉस करना है, और उस जगह से जो आ रहा है बंदा उसको जाने देने के बाद ही हम निकलना है। बहुत लोग क्या करते हैं, उतनी दूर है ना हम चले जाएंगे बोल के निकलते हैं, एग्जैक्ट आपकी गाड़ी के पीछे एस्टिमेट होता है, क्योंकि वो जो टाइम मैच जो होता है वो सेट नहीं होता वहां पे, क्योंकि आपकी गाड़ी की स्पीड कम रहती है, उसकी ज्यादा रहती है।
तो हमेशा देखना है वो जाने के बाद हम जाना। ऐसे बहुत सारे चीजें हैं, जैसे हम गली से बाहर निकलते हैं तो रुको, राइट लेफ्ट, फिर देखो, उसके बाद वापस। तो ये सारी चीजें हमें ध्यान में रखना है। इसी हिसाब से हम गाड़ी सीखने के टाइम पे भी हमें थोड़ी चीजें पता होनी चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हैं कि गाड़ी चलाने के टाइम पे, जैसे हमारी गाड़ी यहाँ से निकली है, जैसे हम बैठ के फर्स्ट गियर डाल के निकाले हैं गाड़ी, तो थोड़ी दूर पहुंचने के बाद में क्या होता है, आप बैठे वाली सीट से एक साउंड आता है कड़क करके, है ना, कभी देखे होंगे आप। तो वो साउंड आने से पहले तक आप हवा में ड्राइव कर रहे थे, मतलब आपकी गाड़ी की सीट लॉक नहीं थी। अगर उस बीच में आप अगर ब्रेक मारते तो सीट पीछे चली जाती। जब सीट पीछे चली गई तो क्या होता है, हमारे पैर नहीं आते, ब्रेक और एक्सीलेटर कुछ नहीं कर पाओगे। तो क्या होगा, जो फोर्स से आप जा रहे हैं उसी फोर्स से जो है ना गाड़ी जाके आगे वाले को ठोकेगी। तो हम इस तरह से ये सीट एडजस्टमेंट और लॉक को कंफर्म करना चाहिए कि ये हुआ है कि नहीं। ठीक है, आप देखे होंगे बहुत सारे गाड़ियों में, अभी जो इमेज में आपको दिखाया है, वन साइड लीवर दिया है ऐसे उठाने का, जो सीट को आगे पीछे करते हैं। बहुत सारी गाड़ियों में 90% गाड़ियों में इस तरह का यू क्लैंप देता है आप, है ना। तो याद रखो ये लॉक दोनों साइड रहता है यहाँ पे। तो ये इस तरह से काम करता है, जब आप इसको उठाओगे ऊपर तो ये इस तरह से अनलॉक होएगा, उसके बाद इस तरह से एडजस्टमेंट होएगा, जैसे छोड़ोगे ऐसे लॉक होएगा। तो यहाँ पे हम लोग गलती क्या करते हैं, इसको करने का तरीका सही होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम अगर इसको गलत करेंगे तो ये आप सीट एडजस्टमेंट करने के टाइम देखो एक साउंड आता है ना, हैंड ब्रेक खींचने के टाइम कैसे साउंड आता है, सीट एडजस्टमेंट करने के टाइम पे भी साउंड आता है। अब कल से आप क्या कीजिए, चाहे हमारी गाड़ी में आप सीख रहे हैं या अपनी गाड़ी चला रहे हैं, तो वो सीट एडजस्टमेंट करने के टाइम पे आवाज नहीं आनी चाहिए। नहीं आनी चाहिए तो कैसे करना चाहिए उसको, हम लोग यहां से नहीं उठाना चाहिए, यहां से उठाना है। बहुत से लोग क्या करते हैं, ऐसे हाथ रखते हैं, ये साइड से उठाते हैं और आगे पीछे करते हैं, यानी तो हाथ यहाँ रखते हैं, ये कॉर्नर से उठाते हैं, आगे पीछे करते हैं। तो मैं सिंपली आपको एक चीज बता देता हूँ यहाँ पे। अब ये आप सब लोग घर पे लैपटॉप यूज करते हैं, बताओ ये इंजेस टूट जाते हैं ना, है ना, लैपटॉप के इंजेस टूटते हैं। क्यों टूटते हैं? वो कंपनी डिफेक्ट नहीं है, वो हम यूज करने के तरीके से टूटते हैं। कैसे? 90% हम लोग लैपटॉप कैसे ओपन करते हैं, है ना, देखो इस तरफ उठा है, इस तरफ उठा है ना, लास्ट तक उठा है इस तरफ, और इस तरफ नहीं उठा। तो ये लॉक सिस्टम भी यही है, आप इस कॉर्नर से उठाओगे ये अनलॉक हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, तो क्या हो रहा है वहां पे, वो रब हो रहा है। उसकी वजह से क्या होता है, ये जो टीथ होते हैं इसके, ये घिस जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, लॉक तो हो जाएगा, लेकिन जब आप ब्रेक करोगे तो ये इसमें से ऐसे स्लिप हो जाएगा और आपकी सीट आगे या पीछे चली जाएगी। तो करने का तरीका क्या है, सबसे पहले आपको सेंटर से उठाना है, पूरा ऊपर तक, सेंटर तक पूरा ऊपर तक उठाओ और दोनों पैर फ्लोर पे रख के फोर्स उसके ऊपर डाल के उसके बाद आगे पीछे करो ऐसे, जितना आपको चाहिए, उसके बाद में उसको छोड़ दो, वो लॉक हो जाएगा। लॉक होने के बाद में भी आप उसको थोड़ा सा सीट को ऐसे हिला के देखो कि भाई लॉक हुई कि नहीं। कभी कभी क्या होता है, ये लॉक नहीं होकर ऐसे रुका रहता है, अंदर नहीं जाएगा, ये लॉक नहीं होएगा तो फिर आपकी गाड़ी स्लिप हो जाएगी। तो क्या करना है, फिर से एक बार हिला के चेक करना है कि लॉक हुआ है कि नहीं हुआ, क्योंकि हमारी गलती की वजह से किसी और की जान चली जाती है। हम तो अंदर सेफ रहते हैं, एयर बैग्स वगैरह ओपन होते हैं, लेकिन कोई पेडिस्ट्रियन है या कोई बाइक वाला है, उसको लग जाएगा तो मुश्किल हो जाएगा। तो उठाना यहाँ से चाहिए, इस तरह से हमें सीट एडजस्टमेंट करना है। अभी हम लोग जो किए हैं वो क्या किए हैं, हाइट एडजस्टमेंट, मतलब हमारे पैर और सीट के बीच में कितना गैप होना है वो एडजस्टमेंट किए हैं। तो ये करेक्ट आया है करके आपको कैसे पता चलेगा, देखो क्लच को ऐसे दबा के लास्ट तक फ्लोर तक जाएगा, फिर उसके बाद इसको आप छोड़ो, आसानी से ये नीचे और ऊपर होना चाहिए, ना कि आप इस तरह से दबाना है क्लच को। आपकी हील नीचे फ्लोर पे होना चाहिए, इस प्लेस से आप जो है ना इस तरह से क्लच को दबा रहे हैं, इसी तरह से आप क्लच को छोड़ रहे हैं। क्यों इस तरह से दबाना है, कितना दबा है और कितना हम छोड़े हैं हमें फील होएगा यहाँ पे, ये नीचे रहेगा। तो अगर ये हवा में रहेगा ऐसे
तो आपको नहीं पता चलेगा, पूरी क्लास खत्म हो जाएगी, बाकी सब चीज आप अच्छा से करोगे, लेकिन क्लच फर्स्ट गियर में गाड़ी बंद पड़ जाएगी। तो हमेशा हमें फ्लोर के नीचे रखना चाहिए। अब जब आप दबा के देख रहे हैं क्लच को इस तरह से, क्लच आसानी से जा रहा है और आसानी से बाहर आ रहा है, तो आपका सीट हाइट एडजस्टमेंट सही हुआ है। नहीं आप ऐसे दबा रहे हैं और आखिर में आप ऐसे कर रहे हैं तो सीट एडजस्टमेंट सही नहीं है। क्या करना चाहिए, वन स्टेप और आगे को करना चाहिए। ठीक है, इस तरह से हम हाइट एडजस्टमेंट कर रहे हैं। उसके बाद क्या होता है, हम स्टीयरिंग पे हाथ किस तरह से रखना चाहिए और कंफर्ट कैसे है वो चेक करना है। ये कब होता है, हमारा बैक रेस्ट जो होता है वो सही होना चाहिए। बैक रेस्ट जो पीछे रहता है हमें सपोर्ट देता है, वही होता है, आपको सामने आगे पीछे जाने नहीं देता है। ठीक है, तो ये बैक रेस्ट किस तरह से करना चाहिए, स्टीयरिंग व्हील वहां देख रहे हो ना, वो ग्रिल पे लगा है, ये सामने, तो नीचे आप व्हील के दोनों नीचे हिस्से में दोनों हाथ रखो और यहाँ से हाथ जब ऐसे लेके जाओगे ऊपर की तरफ, तो दोनों हाथ आसानी से मिलना चाहिए। नहीं यहाँ से चल रहे हो और ऊपर आते में आप आगे की तरफ आ रहे हो, तो क्या है ये, आपका बैक रेस्ट सही नहीं है। तो यहाँ आने के बाद में एक हाथ को रोको ऐसे, और ये बैक रेस्ट को जो है ना यहाँ से ऊपर की तरफ करो, जहां आपको आगे टच हो रहा है यहाँ पे, उसको वहां पे लॉक करो। अब ये इसलिए बताया जा रहा है कि ये अगर सही नहीं रहेगा, आप पीछे की तरफ रहोगे और ये दूर रहेगा आपको स्टीयरिंग, तो क्या होएगा, जब आप लेफ्ट टर्न मारोगे यहाँ से पकड़ के इस तरह से, आधा जाने के बाद आपका हाथ इसके ऊपर से छूट जाएगा। तो जितनी गाड़ी आपकी घूमी है उतनी फोर्स से फिर बाजू वाली गाड़ी से आगे लड़ेगी इस तरह से। हम कभी कभी ऐसे करके छोड़ देते तो गाड़ी ऐसे होती है ना, इसी तरह से। तो यही हमें एडजस्टमेंट सही से ऊपर से नीचे तक करना चाहिए। अब बहुत सी बार क्या होता है कि बहुत से लोग क्या करते हैं, अब एक तो हो गया हमारा हाइट एडजस्टमेंट, दूसरा हो गया बैक रेस्ट, डन। और तीसरी चीज क्या होती है, सीट के अंदर जो रहती है वो हेडरेस्ट रहता है। बहुत से लोग क्या करते हैं, इसको निकाल फेंकते हैं। अगर इनसे पूछ ले कि भैया आपने क्यों निकाला है, बताते हैं कि भाई ये सीट में जब बैठा रहता है तो हमें ये अर्चन कर रहा है पीछे का साइड देखने के लिए। तो यहाँ पे एक बटन होता है, इसको उठाओ ऊपर की तरफ करो तो ये गैप से आपको दिखेगा पीछे क्या हो रहा है, क्या है पीछे का साइड क्या है। लेकिन बहुत से लोग निकाल देते हैं, इसको पीछे डिक्की में फेंक देते हैं। तो ये आपकी दो तरह से जान बचाता है, दो किस्म से आपकी जान बचाता है। किस तरह से दो किस्म से आपकी जान बचाता है, जब रोड एक्सीडेंट होता है, मान लो कि आप 100 की स्पीड में जा रहे हो, तो जब गाड़ी जाके ठुकती है तो आप किस तरफ जाते हो, पीछे की तरफ जाते हो, नहीं ना, किधर जाते हैं हम लोग, आगे की तरफ जाते हैं। और हमारा बेल्ट लगा रहता है तो वो हमें आगे जाने नहीं देता है। जितना फोर्स से आप आगे को गए हैं उसी फोर्स से क्या करोगे, पीछे की तरफ आओगे। तो आपको बैक रेस्ट को आपकी बॉडी को होल्ड कर रहा है, पीछे नहीं गए जैसा। और बैक रेस्ट, ये हेड रेस्ट नहीं रहने की वजह से क्या हो रहा है, ये आपका हेड ऐसे पीछे की तरफ मारेगा। जब ये नेक पीछे की तरफ इस तरह से मारेगा तो ये नेक के जो बोन होते हैं वो क्रैक हो जाते हैं और उसी जगह पे आदमी इसी तरह से डेथ हो जाती है। नेक के जो बोन होते हैं ये टूट जाते हैं। जो फोर्स से गए हैं वही फोर्स ऐसे आता है, उसके बाद ऐसे पीछे की तरफ मारता है वही फोर्स से, क्योंकि ये आपको सपोर्ट नहीं है। ठीक है, उसी तरीके से पीछे मारने से आदमी मर जाता है, उसको खरोच भी नहीं आती, लेकिन आदमी ऐसे बैठा रह जाता है। एक हो गया ये। दूसरी चीज क्या है, जब आपकी गाड़ी में आग लगती है और आपकी गाड़ी पानी में गिर जाती है या आपकी गाड़ी पलटी मारती है, ये तीनों सूरतों में क्या होता है, ये तीनों रीजन में क्या होता है, आपकी गाड़ी के विंडोज और डोर्स लॉक हो जाते हैं। आप अंदर से भी नहीं खोल पाएंगे, बाहर से भी नहीं खोल पाएंगे। तो करना क्या है, यहाँ पे एक बटन रहता है, जैसे इसको ऊपर खींचोगे ये बाहर आ जाएगा। बाहर आने के बाद में वो जो स्टील के दो रॉड दिख रहे हैं ना, ये बहुत हार्ड मेटल से बने रहते हैं। बस इसको ऐसे पकड़ना है, पलटाना है, आपको जिस तरफ करीब दिख रहा है, जैसे आपका राइट साइड का ग्लास है या सामने का ग्लास है या आपको और पीछे का ग्लास है, जिस तरह से आप जिस जगह से बाहर आसानी से निकल सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले हमें करना है, जैसे हमारी गाड़ी जाके पानी में गिर रही है, सबसे पहले बेल्ट को निकालना है। बेल्ट को नहीं निकालोगे तो बेल्ट भी लॉक हो जाएगा। ओके, जैसे गाड़ी पलटी मारी, बेल्ट को छुड़वा लेना है। बेल्ट नहीं तो फिर आप बाहर नहीं आओगे। आग का आपको पता चल रहा है कि भाई
क्लस्टर में आपको इंडिकेशंस आ रहे हैं, हार्मफुल इंडिकेशंस ऐसे ब्लिंक होते रहते हैं आपको। जैसे फायर इंसिडेंस हो रहा है गाड़ी में, कहीं कोई चीज जल रही है, जैसे वायरिंग जल रही है या कुछ जल रही है, तो आपको ये इंडिकेशंस ब्लिंक हो जाएंगे ऐसे। तो समझ लेना चाहिए कि भाई गाड़ी में कुछ ना कुछ खराबी है, इसको साइड में लो। सबसे पहले बेल्ट को छोड़ाओ, क्योंकि आप बाहर नहीं आ पाओगे, तो बेल्ट को छोड़ाओ। जो ब्रांडेड कंपनीज होती है उसके अंदर जो है ना सेफ्टी टूल करके एक इस तरीके का देता है, तो ये आपको ऑनलाइन में भी मिलता है, आप मंगा ले सकते हैं। इससे क्या होता है, ये यहाँ पे देख रहे हैं ना, इसमें आपका ये बेल्ट डाल के ऐसे खींचेंगे तो ये बेल्ट कट जाएगा, नायलॉन को काट देता है। ओके, उसके बाद ये जो आपको शार्प दिख रहा है, इससे आप आपके नजदीक का ग्लास तोड़ सकते हैं और उसके बाद उसको पीसेज बना के उसके बाहर निकल सकते हैं। और ये कहाँ पे हमें मिलना चाहिए उस जगह पे रखना है। जैसे हमारे कार के सीट के नीचे है, यानी तो राइट साइड के डोर के बॉटल गार्ड रहता है, वहां पे उसके करीब में रखना है, यानी तो फिर आपको एक कंपार्टमेंट देता है उसके अंदर रखना है। बहुत से इसी में और छोटे टूल आते हैं, सेम यही काम करते हैं, छोटे से टूल रहते हैं, आप की में भी रख सकते हैं, कार की में भी रख सकते हैं, यानी तो राइट साइड में फ्यूज बॉक्स रहता है वहां रख सकते हैं, यानी आपको जहाँ पे है, या बहुत से गाड़ियों में आर्म रेस्ट देता है और उसके अंदर भी बॉक्स देता है, आपको वहां रख सकते हैं। आपको आसानी से मिलना चाहिए उस जगह पे, इस चीजों को रखना है हमें, इस हिसाब से हमें बाहर निकलना है। और ये ब्रांडेड कंपनीज जो होते हैं वो अपने कस्टमर की सेफ्टी के लिए अपने आप कार में देते हैं, तो वो पीछे की डिक्की में रखना नहीं चाहिए, हमें कहाँ रखना चाहिए, हमें आसानी से मिलना है उस जगह पे रखना है। अब नेक्स्ट हम लोग जो भी कल से जो गाड़ी चलाएंगे तो थोड़ा सेफ और सीट जो है ना एडजस्टमेंट करके सही हिसाब से कल से गाड़ी चलाएंगे। इसमें कुछ डाउट है आप लोग को तो पूछ सकते हैं। हमेशा सीट एडजस्टमेंट बिना आवाज के करना है, आवाज नहीं आनी चाहिए। ओके, वो कब होएगा, आप सेंटर से उठाएंगे, टोटल कंप्लीट ऊपर तक उठाओ, जितना चाहिए उतना करके छोड़ दो। एक जस्ट क्वेश्चन है कि पीछे वाला अगर हम लोग जो सीट का जो रेस्ट है वो करने के बाद अगर हमारा पोजीशनिंग प्रॉपर नहीं है और बैक पेन हो रहा है या फिर नेक पेन हो रहा है तो फिर कैसे करना है? समझ में नहीं आया। राइट, वो जो नेक वाला जो है उसके कारण नेक पूरा स्टिक हो जाता है। हाँ, उससे अगर नेक पेन बहुत जल्दी होने लगा तो कैसे करें? तो आपको कुशन मिलता है। यहाँ पे जो हाँ, यहाँ पे आपको ये आपके हेड और नेक और बॉडी के बीच में आ जाता है, ऐसा हाइट वाला मिलता है, वो आपको एडजस्ट मिलता है। 90% तो कोई भी किसी को ऐसा सर लगा के नहीं चलाते, नॉर्मली चलाते हैं, लेकिन आपको पेन आ रहा तो आपको कुशन मिलता है, ये कार डेकर्स में मिलता है आपको, ऑनलाइन में भी मिलता है, अगर आप सर्च करेंगे तो मे बी 1000 के अंदर ही रहेगा वो। मगर हमेशा हम जो है ना मैनुअल चलाने की ही आदत डालनी चाहिए। जैसे आप अपनी कार चला रहे हो उसमें कुशन लगाए, कभी दोस्त की गाड़ी चला रहे हो तो चला नहीं पाओगे कहीं ना, तो ये हम आदत डालनी चाहिए मैनुअली चलाने की। एक और चीज यहाँ पे देखिए, हम सीट बेल्ट लगाने का तरीका भी को हमें बताया गया है, तो किस तरह से सीट बेल्ट लगाना चाहिए। बहुत से लोग ऐसे हर्ट से खींचते हैं, खींचने पे क्या होता है, वो लॉक हो जाता है। लॉक इसलिए हो रहा है कि एक्सीडेंट भी जो होता है एकदम से होता है, तो उसको इंडिकेशन जाता है, मतलब सेंसर रीड करके ECU को बता देता है कि भाई एक्सीडेंट हुआ, लॉक करो। तो इसके लिए क्या है, इसको कभी भी हम एडजस्ट करना है तो धीरे से इस तरह से लाना है, ठीक है। और एडजस्ट करने का तरीका देखो, कार में बैठ गए हम लोग, राइट हैंड यहाँ पे ले जाओ, इसको ऐसे यहाँ तक खींचो, ठीक है। इस हाथ से हमें होल्ड करना है, एक और बार खींचना है, तो अच्छा सा आपको बड़ा आ जाएगा। उसके बाद वो बकल को लेना है, इसमें लगा के छोड़ देना। ये नहीं कि बार हम ऐसे खींच रहे हैं या नहीं आ रहा है या नहीं आ रहा है तो फिर हम जबरदस्ती कर रहे हैं, फिर लॉक खराब हो जाएगा। तो करना क्या है, यहाँ से आप यहाँ तक खींचना है, होल्ड करो, एक और बार खींचो, बड़ा सा आ जाएगा, फिर ये क्लिप को लो, इसमें लगा दो। और होना कैसे चाहिए हमें, जैसे V को आप साइड में ऐसे कर देंगे उस तरह से होना चाहिए, यहाँ से आएगा और यहाँ चलेगा, उसके बाद में हमारे समझ से राइट में जाएगा। ये करेक्ट सीट बेल्ट लगाने का तरीका है। बहुत से लोग क्या करते हैं, यहाँ से लगाते हैं, तो ये सिर्फ आप अपने सेटिस्फेक्शन को लगाया, मैंने सीट बेल्ट लगाया, लेकिन आपकी जान नहीं बचाएगा, क्योंकि जब रुकेगी गाड़ी तो आगे चली जाओ, है ना। अगर इनसे पूछ लेंगे भाई आपने क्यों इस तरह लगाया, बोले यहाँ रब कर रहा है। आप कॉलर वाली टी-शर्ट पहन रहे हैं तो इसके नीचे रखो, है ना। अगर लेडी चला रहे हैं तो फिर वो यहाँ पे चुन्नी रख दो ऐसे, ठीक है। अरे दोनों भी नहीं होता है तो आपकी कार में क्लॉथ रहता है, बस वो क्लॉथ को वहां फोल्ड करो, यहाँ पे लगा दो। हर बार हमें सही तरीके से सही चीज इस्तेमाल करनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे 2-4 बार हम लोग यहाँ से कॉल करते हैं, भाई आपने क्लास अटेंड नहीं की, आज क्यों नहीं आए आज,
तो स्टूडेंट का आंसर रहता वहां पे, आज मैं सुबह में मेरे हाथ में सीट बेल्ट लग गया, 2-3 दिन तक पेन रहेगा, शायद मैं छुट्टी ले रही हूँ। बोले कैसे लगा? मैं यहाँ बटन दबाई और वो फास्ट आके यहाँ लगा। तो हाथ जो हमारे होते हैं यहाँ रहता है ना, तो यहाँ बटन दबाते क्या होता है, वो बहुत फोर्स से आता है, यहाँ लग जाता है। इससे क्या है, ये यहाँ की बोन फ्रैक्चर हो जाती है, यानी तो यहाँ पे आपको तो पता है इस जगह पे जब मार पड़ती है तो बहुत तगड़ी लगती है, तो 2-3 घंटे तक तो काम नहीं करता है हाथ। इसी तरीके से हमें निकालने का भी तरीका बताया गया। किस तरह? देखो, यहाँ से सीट बेल्ट को उठाओ और यहाँ होल्ड करो उसको, ठीक है। अच्छे से होल्ड करने के बाद बटन दबाओ, बकल बाहर आ जाएगा और अपने हाथ से उसको पकड़ो, साइड में, वो अपना काम करते हैं। लेकिन गलती से भी हाथ यहाँ है, बटन दबाओगे तो बहुत फोर्स से आएगा, यहाँ लगेगा। कभी कभी क्या होता है, साइड का जो ग्लास रहता है ना हमारा, इसमें लग के वो भी टूट जाता है, बहुत स्पीड से निकलता है। तो हमें ये सारी चीजें छोटी छोटी रहती है लेकिन बहुत नुकसान देती है, ये सारी चीजों को हम ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हमारा देखेंगे थर्ड वाला, इसमें स्टीयरिंग पोजीशन को बताया गया है। स्टीयरिंग पोजीशन में आप देखेंगे बहुत से लोग को स्टीयरिंग कंट्रोल में प्रॉब्लम आता है ना, कार चलाने के टाइम पे स्टीयरिंग कंट्रोल में प्रॉब्लम आता है। एक्चुअली स्टीयरिंग को कैसे हम कंट्रोल करना चाहिए? शॉर्ट व्यू देखोगे तो पूरी क्लासेस खत्म हो जाएंगी, लेकिन आप गाड़ी को इस तरह चलाओगे। जब तक आप लॉन्ग व्यू नहीं देखोगे तब तक आपकी गाड़ी सीधी नहीं जाएगी। तो कार सीधी जाने का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। ये जो पीछे के जो टायर होते हैं कार के, ये पीछे के टायर इस तरह से घूमते हैं, नहीं घूमते, ये सिर्फ पीछे आते हैं, ये फिक्स सीधे रहते हैं, ठीक है। यही टायर इस तरह से घूमते हैं जब हम स्टीयरिंग घुमाते हैं। लेफ्ट को घुमाओगे तो ये लेफ्ट घूमेंगे, ये राइट को घुमाओगे तो ये राइट घूमेंगे। यहाँ पे गलती क्या होती है, कार हमारी लेफ्ट जा रही है तो बहुत से लोग लेफ्ट जा रही है ना करके क्या करते हैं, राइट में करते हैं। फिर राइट में जाने लगी तो फिर उसको क्या करते हैं, फिर लेफ्ट में करते हैं। तो यहाँ करना क्या चाहिए, ये दोनों टायर से ये दोनों टायर स्ट्रेट रहेंगे तो ही कार सीधी जाएगी। आप यहाँ राइट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, ये दोनों टायर के राइट हो जा रही है, फिर ये राइट जा रही है। अरे राइट जा रही है ना करके आप लेफ्ट करेंगे तो फिर ये लेफ्ट जा रही है। तो करना क्या है, हमें सेंटर करना है। जैसे मान लो ये दोनों हाथ हमारे इस तरह से रखना, ये अंदर की तरफ नहीं होनी चाहिए, लॉक हो जाता है। अगर अंदर की तरफ रहोगे तो घुमाने के टाइम लॉक हो जाता है, ये बाहर रहना चाहिए। ये बाहर आपके दोनों थंब इस तरह से स्ट्रेट होना है। गाड़ी जब चलती है स्टीयरिंग आपकी सीधी रहेगी तो आपके ये थंब भी सीधे रहेंगे, ठीक है। जब गाड़ी आगे जाने के बाद में लेफ्ट को जा रही है तो लेफ्ट जा रही है, इसका मतलब टायर आपके इस तरह घूम रहे हैं, है ना। तो जैसे टायर इस तरह घूमेंगे आपकी यहाँ से स्टीयरिंग भी इस तरह होगी। तो क्या हो गए, आपके थंब टेढ़े हो गए। इसको क्या करना है, हम सीधा करना। जब सीधा करें तो क्या हो, पीछे वाले दोनों टायर से हमारे आगे टायर स्ट्रेट है तो हमारी गाड़ी स्ट्रेट जा रही है। अगर राइट जा रही है हमारी गाड़ी तो हमारे थंब को स्ट्रेट करना है। यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, राइट जा रही है तो लेफ्ट नहीं, सेंटर, सेंटर, यानी पीछे वाले टायर से सामने के टायरों को स्ट्रेट करते हुए हम गाड़ी को स्ट्रेट ले जा रहे हैं, ठीक है। और कभी भी कार चलाने के टाइम पे अगर कार आप यहाँ बैठे हैं तो यहाँ नहीं देखना चाहिए। कहाँ देखना चाहिए, यहाँ। जितना लॉन्ग देखोगे उतना गाड़ी सीधे जाएगी, क्योंकि आप कार चलाने के टाइम पे क्या रहता है, ये 90 डिग्रीज में से, ये विंडशील्ड में से आपको ये साइड व्यू दिखता है ना। आप चला रहे हो, ये साइड व्यू आपको दिखता है यहाँ से। जैसे आपकी गाड़ी ऐसे हटेगी आपका ये व्यू चेंज हो जाएगा, तो फिर व्यू को सेट करना, चेंज होएगा, फिर इसको सेट करना। ये कब सेट होता है, ये दोनों टायर इस टायर से मिला के लॉन्ग व्यू देखेंगे तो ही होएगा। शॉर्ट व्यू कभी भी नहीं देखना। शॉर्ट व्यू कब देखा जाता है, टर्निंग। जैसे हम यहाँ पे आए, अब हमें लेफ्ट टर्न लेना है तो क्या करना है, यहाँ पे हम शॉर्ट व्यू देखना है। कोई खड्डा है, गड्ढा है, स्पीड ब्रेकर है, कोई रुका है या कुछ पार्क किया हुआ है यानी दीवार है, ये देखना है। शॉर्ट व्यू देखने के बाद में क्या करते हैं, गाड़ी को अपने घुमा के जैसे जाने वाली रोड पे हम आ जाते हैं, फिर लॉन्ग व्यू देख के गाड़ी को अपने सीधी करते हैं, ठीक है। तो सिर्फ टर्न लेने के टाइम में शॉर्ट व्यू, उसके बाद टर्न होने के बाद फिर लॉन्ग व्यू देख के अपनी गाड़ी को सीधी करके फिर सीधी ले जाते हैं, ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ स्टीयरिंग में भी एक और चीज देखिए, स्टीयरिंग में
लेफ्ट टर्न ले रहे हैं तो किस तरह से लेना चाहिए हमें? ऐसे करते हैं नहीं ना, ये गलत है। या राइट टर्न ले रहे हैं, ऐसे करते हैं, ये गलत है। ऐसे करने से क्या होती है, गाड़ी ऐसे जाके ऐसे टर्न होना है, ऐसे जाके ऐसे नहीं टर्न होना है, यानी ऐसे नहीं टर्न होना। ऐसे ऐसे करने पे क्या होती है, गाड़ी ऐसे करके टर्न हो, नहीं ऐसे नहीं होना, ऐसे जाके ऐसे टर्न हो जाना है गाड़ी, उसके बाद स्ट्राइट चली जाना। तो ये इस तरह से करने पे हमें गलत होता है और गाड़ी उतना जल्दी टर्न नहीं हो पाती, हो सकता है एल टर्निंग होगी वो। ओके, तो यहाँ पे हमें कैसे टर्न करना है, देखो ये दोनों हाथ यहाँ पे हैं हमारे, लेफ्ट टर्न ले रहे हैं, कौन सा हाथ पहले चलेगा, कौन सा हाथ चलेगा पहले? लेफ्ट टर्निंग में राइट हैंड पहले चलता है, लेफ्ट को होल्ड करता है, इस तरह से, है ना। जब आप राइट टर्न ले रहे हैं तो लेफ्ट हैंड पहले चलता है, उसके बाद राइट हैंड होल्ड करता है, सही है ना। तो यहाँ पे कंफ्यूजन क्या रहता है कि लेफ्ट जा रहे हैं हम ना, तो अच्छा लेफ्ट घुमाना है करके ये हाथ घुमाते हैं, तो वहां गलत होता है, तो नहीं घुमाना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, जब लेफ्ट टर्न ले रहे हैं तो राइट हैंड पहले चलेगा और लेफ्ट को हैंड ओवर करेगा, ऐसे। अब यहाँ पे एक और चीज रहती है, इंस्ट्रक्टर आपको बताते हैं 1.5 घुमाओ, ये 1.5 का मतलब समझ में नहीं आता है। देखो यहाँ हाथ है हमारा, ये स्ट्रेट है, ये हो गया 1 और ये हाफ, ये हो गया पूरा 1, यहाँ होल्ड करने के बाद ये हाफ। तो आपकी गाड़ी ऐसे जाके ऐसे टर्न होगी, जब जाने वाली रोड से सीधी हो जाएगी, वापस 1.5 स्ट्राइट हो जाएगा। तो ये कब होएगा, हमारी गाड़ी सीधी कब रहेगी, लॉन्ग व्यू देखोगे तो ही होगी। ओके, ये है स्टीयरिंग फार्मूला। दूसरी चीज यहाँ पे देखेंगे कि इंडिकेटर गलत डाल देते हैं, राइट बोलेंगे तो लेफ्ट डालते हैं, लेफ्ट बोलेंगे तो गलत डालते हैं, राइट डालते हैं। तो यहाँ पे भी हम आज एक चीज सीखेंगे, देखो हाथ हमारे यहाँ रहते हैं, आगे जाने के बाद में हमें इंडिकेटर लेफ्ट का डालना है। लेफ्ट का डालना है तो क्या करना है, हमें लेफ्ट इंडिकेटर बोले तो ये फिंगर डालना है लेफ्ट, और राइट बोलेंगे राइट। याद रखो, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, यहीं पे रहता है हमारा ये लेफ्ट। जब लेफ्ट बोलेंगे तो हाथ ऐसे आ जाना चाहिए हमारा, ये लेफ्ट हो गया। राइट बोलेंगे तो ये राइट। तो रॉन्ग इंडिकेटर कभी भी नहीं डालोगे। जैसे लेफ्ट टर्न लेना है, राइट लेफ्ट राइट, उसको देख के पकड़ के ऐसे डालने की जरूरत नहीं, यहाँ पे हाथ रहता, ये लेफ्ट या राइट। रॉन्ग इंडिकेटर लाइफ में कभी नहीं डालोगे गलत। ये दोनों फिंगर को हम याद रखना है। जैसे मुझे आगे जाने के बाद लेफ्ट जाना है, यहीं रहता है, आप जहाँ हाथ रखते हैं यहीं पे रहता है। हाथ को ऐसे करो, ये लेफ्ट हो गया, हाथ को ऐसे करो, ये राइट हो गया। ये रॉन्ग इंडिकेटर कभी भी गिरेगा। स्टीयरिंग में कोई गलत हो रहा है या नहीं, आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे पेडल्स, फुट कंट्रोल्स। फुट कंट्रोल्स में आपको 2 किस्म होती है, एक है मैनुअल, एक है AMT। मैनुअल में आप देखेंगे एक्सीलेटर होता है और ब्रेक होता है आपका, इसी तरीके से क्लच होता है ना। इसी हिसाब से आप AMT में देखेंगे एक एक्सीलेटर रहेगा, दूसरा ब्रेक पैडल। ब्रेक पैडल थोड़ा बड़ा रहेगा। आप यहाँ पे देखेंगे एक मैनुअल का और एक ऑटो ट्रांसमिशन, दोनों की ड्राइविंग अलग रहती है। बहुत से लोग बोलते हैं मैनुअल सीख ले तो ऑटो ट्रांसमिशन चला सकता है, लेकिन गलत राय है, टोटल डिफरेंट अलग है। क्यों हम लोग 1 लाख रुपया ज्यादा देके ऑटो ट्रांसमिशन क्यों खरीद रहे हैं, मैनुअल से डिफरेंट रहने के लिए, तब उसकी ड्राइविंग भी डिफरेंट रहेगी। सिर्फ स्टीयरिंग कॉमन रहेगी, स्टीयरिंग फार्मूला जो रहेगा वो कॉमन रहेगा, लेकिन ड्राइविंग दोनों की डिफरेंट रहेगी। यहाँ पे 2 फुट कंट्रोल है आपको, यहाँ पे 1 फुट कंट्रोल है। यहाँ चलती गाड़ी में हम गियर बदलते हैं, यहाँ चलती गाड़ी में गियर नहीं बदल सकते। गाड़ी का अगर टायर भी घूमता रहेगा तो सेंसर रीड नहीं करेगा, गाड़ी पूरी रुकने के बाद ही हम यहाँ गियर बदल सकते हैं। और यहाँ एक्सीलेटर देते हैं और क्लच को छोड़ते हैं। इसका एक्सीलेटर दे के आप क्लच छोड़ेंगे तो गाड़ी ऐसे नाचती है, कूदती है, यहाँ पे वो नहीं, यहाँ पे दब के चलती है गाड़ी। और यहाँ पे
गाड़ी स्टार्ट करना है तो भी ब्रेक दबाना है, गाड़ी को रोकना है तो भी ब्रेक दबाना है, गाड़ी का गियर बदलना है तो भी ब्रेक दबाना है। तो टोटल ये डिफरेंट है और ये अलग है। ओके, अब यहाँ पे देखेंगे हम एक्सीलेटर। ये एक्सीलेटर को किस तरह से यूज करना चाहिए? हम धड़ल से दबाते हैं, नहीं दबाते हैं ना? किस तरह से करते हैं? एक्सीलेटर को हम इस तरह से प्रेस करते हैं ना, धीरे धीरे से। स्पीड जब बढ़ जाती है तो इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा छोड़ देते हैं, तो क्या होता है, हमारी स्पीड कंट्रोल होती है। ये जो छोड़ते हैं हम, जब चलने वाली स्पीड थोड़ा कंट्रोल होके जो चलती है, इसको बोलते हैं थर्ड ब्रेक। अच्छे ड्राइवर की पहचान है हमेशा थर्ड ब्रेक लगा के गाड़ी चलाएं। थर्ड ब्रेक का मतलब क्या है? एक्सीलेटर को कंट्रोल करते हुए गाड़ी चलाएं। ओके, और कम से कम हॉर्न बजाएं और कम से कम ब्रेक लगाएं। ये तीनों चीज कब होती है? उसका कॉन्सेंट्रेशन रोड पे है, यहाँ चला रहा है और माइंड कहीं और है, तो नजदीक जाने के बाद ब्रेक मारेगा, हॉर्न बजाएगा। आप देख लो, हॉर्न बजाने की जरूरत नहीं है अगर आप समझ के चलाएंगे गाड़ी को। जो हॉर्न बार बार बजाते हैं, आगे बंदे को रास्ता भी नहीं रहता, फिर भी पीछे से पी पी करते रहते हैं उसको। ठीक है, वो साइड में हट के आपको देगा भी जगह जाने के लिए, तो भी आप नहीं जा पाएंगे, क्योंकि आगे जा फिर भी पीछे से हॉर्न बजाते रहते हैं। पता नहीं कहाँ से रास्ता मिलेगा उनको, या नहीं फिर कूद के चले जाएंगे, पता नहीं। तो ये सब गलत है, आपको हॉर्न बजाने की जरूरत ही नहीं। अब एक गाड़ी साइड से जा रही है, आप उसके बाजू से जा रहे हैं, फिर भी एक बार हॉर्न बजाते हैं। वो अपनी लेन में चल रहा है, आप अपनी लेन में जा रहे हैं, उसको क्यों हॉर्न बजा रहे हो? तो समझ के गाड़ी चला रहे हैं तो हॉर्न बजाने की जरूरत नहीं है और बार बार ब्रेक मारने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक्सीलेटर से कंट्रोल करके हम गाड़ी चलाते हैं। अब यहाँ पे देख रहे हैं आप, एक्सीलेटर किस तरह से दे रहे हैं हम लोग? इस तरह से दे रहे हैं। अब क्या हो रहा है, यहाँ से जब एक्सीलेटर दे रहे हैं तो क्या हो रहा है, स्पीड हमारी बढ़ रही है। पता चलेगा कि आपको कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, तो आप क्या करते हैं, एक्सीलेटर को थोड़ा सा छोड़ देते हैं, है ना? फिर आपकी गाड़ी आके कंट्रोल में आ जाती है, फिर उसको ऐसे ही जाने देते हैं। फिर थोड़ा स्लो हो रही है गाड़ी, तो फिर क्या करते हैं आप, एक्सीलेटर को बढ़ाते हैं। तो ये जो छोड़ना है उसको बोलते हैं थर्ड ब्रेक। तो हमेशा हमें समझ के चलाना चाहिए। जैसे मान लो कि हम चंदानगर से यहाँ निकले, लिंगमपल्ली की तरफ जा रहे हैं, विजेता के पास में आप देखें ना, वहाँ पे रोड क्रॉस करते रहते हैं पेडिस्ट्रियन। आप देख रहे हैं अनु फर्नीचर से कि भाई वहाँ पे रोड पेडिस्ट्रियन क्रॉस कर रहे हैं, तो आप क्या करना है, यहाँ से एक्सीलेटर को छोड़ना है। जब आप छोड़ोगे तो क्या होगी, आपकी गाड़ी की स्पीड कंट्रोल में आएगी। जब वो कंट्रोल में आएगी तो वो जो बंदे चल रहे हैं उनकी टाइम मैच होके क्या होगा, वो निकल जाएंगे, और इसी जगह से आप बिना क्लच दबाए के, बिना गियर चेंज किए के, बिना ब्रेक लगाए के, बिना हॉर्न दबाए के आप फिर वापस एक्सीलेटर को देके ही जा सकते हैं। तो आपका माइलेज और आपका गाड़ी का मेंटेनेंस कितना बचा देता है। ब्रेक नहीं लगाए, ब्रेक शू आपके बच गए, नहीं तो घिस जाते हो। क्लच दबाए नहीं, आप क्लच दबाते तो क्लच प्लेट घिस जाता है ना। हॉर्न, आपकी बैटरी नहीं ड्राई हुई, आप जितनी बार हॉर्न बजाओगे बैटरी उतना ड्राई होगी। ओके, इसी हिसाब से आप देखो, बिना गियर चेंज किए के, बिना ब्रेक लगाए के, बिना हॉर्न दबाए के, आप उसी जगह से फिर वापस जैसे पेडिस्ट्रियन चले गए उसी गियर में फिर आप एक्सीलेटर को कंट्रोल करते हुए चलेंगे। अब यहाँ पे एक्सीलेटर और ब्रेक दोनों सेम काम करते हैं, आपको पता है कैसे? ब्रेक को हम धड़ल मारते हैं, नहीं मारते हैं? ब्रेक को कैसे मारते हैं हम लोग? एक्सीलेटर जैसा ही यूज करते हैं। किस तरह से? इस तरह से। तो हमेशा ध्यान में रखना है, एक्सीलेटर ब्रेक को ऐसे नहीं दबाना है। किस तरह से लेना है? इस तरह से। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सीलेटर के पास में स्पीड को इंक्रीज कर रहे हैं दबाते हुए, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम बड़ी वाली स्पीड को कंट्रोल कर रहे हैं। तो दोनों का फंक्शन सेम है। तो हमेशा ये दोनों चीज को हम इसी तरीके से यूज करना है, धड़ल से ब्रेक नहीं मारना है कभी। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, धड़ल से ब्रेक मारने पे ब्रेक पाइप्स जो होते हैं वो प्लास्टिक के रहते हैं, रबर के पाइप्स रहते हैं, जो आपके चेसी से जो टायर के पास जाते हैं वो ब्रेक होने के भी चांसेस रहते हैं सडन ब्रेक मारने से। अगर वो ब्रेक हो जाएंगे, उसमें से फ्यूल निकल जाएगा, ऑयल निकल जाएगा, ब्रेक ऑयल, तो आपका ये ब्रेक नीचे की तरफ चला जाएगा, क्लच जैसा। इसी को बोलते हैं ब्रेक फेल। जो फिर ब्रेक फेल बोलते हैं ना, कैसे पता चलता है? जो आपका ब्रेक का पेडल जो एक जगह पे जाकर रुक रहा है वो नहीं रुकेगा, नीचे तक क्लच जैसा चला जाएगा।
तब आप कितना भी ब्रेक करोगे तो गाड़ी आगे चली जाती रहेगी। इसी को बोलते हैं ब्रेक फेल। अब जब ब्रेक फेल हो जाता है आपको ये लाइट जल जाती है, ये जो लास्ट वाला है ना, ये वाली लाइट जल जाती है, क्योंकि उसमें जो ऑयल रहता है वो निकल जाता है, तो उसका जो कंटेनर होता है वो खाली हो जाता है। ये इंडिकेशन आ जाता है आपको ब्रेक फेल हो गया है करके। और आपको मैन्युअली पता चल जाता है कि जब ब्रेक दबाओगे तो अंदर चला जाएगा क्लच जैसा, गाड़ी नहीं रुकेगी, वही स्पीड से जाती रहेगी। तो हमें क्या करना है तब, इसे पैर से जो है ना, ये पैडल को 4-5 बार तुरंत ऐसे प्रेस करना है। अगर प्रेस करोगे उसके अंदर लुब्रिकेंट रहेगा तो वो क्या होएगा, फिर हार्ड हो जाएगा। हार्ड होते ही क्या करना है, गाड़ी को साइड में लेना है और रोक के गाड़ी से उतर जाना है। अगर नहीं हो रहा है, फिर भी नहीं हो रहा है, तो फिर दो तरीके। अगर आपकी स्पीड कम है तो आप ऊपर वाले बटन को दबा के, क्लच के हैंड ब्रेक के ऊपर वाला जो बटन रहता है उसको दबाए रखिए, दबा के रखना है, छोड़ के नहीं खींचना है। अगर छोड़ के खींच दोगे वो स्पीड में तो अक्षय कुमार की फिल्म में गाड़ी जैसे घूमती है ना, इस तरह से घूम जाएगी, फिर पलटी मारेगी। उसके बाद नहीं करना है। तो क्या करना है, यहाँ दबा के रखना है। जिस तरह से हम ब्रेक करते हैं उसी तरह से धीरे धीरे इसको खींचना है, छोड़ देना है, फिर खींचना है, छोड़ देना है, फिर इसको खींचना है, छोड़ देना है। लास्ट में जब आपकी गाड़ी कंट्रोल होगी तब आप टोटल अप्लाई कर सकते हैं। ये दूसरा तरीका है। तीसरा तरीका क्या है, अगर आपकी स्पीड ज्यादा है, गलत गियर लगाते हो ना, थर्ड गियर बोलेंगे तो कौन सा गियर लगाते हो, फर्स्ट गियर लगाते हो ना, तब क्या होता है, गाड़ी ऐसे करके होती है ना। इसी तरह से जब ब्रेक फेल होता है तो आप क्या करना है, अगर आपकी स्पीड ज्यादा है, 80 या 100 के उसमें है, आप ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं, ब्रेक फेल हो गया, तो क्या करना है, 5th गियर से तुरंत 4th गियर में लाओ, क्लच को धड़ से छोड़ दो, क्या होगा, गाड़ी कंट्रोल होगी। फिर उसके बाद 4th में डालो, क्लच को छोड़ दो, फिर गाड़ी कंट्रोल होगी। ऐसे आपकी स्पीड कम होते हुए 1st गियर तक भी डाल सकते हैं, डाल के कंट्रोल कर सकते हैं। फिर भी गाड़ी नहीं कंट्रोल हुई तो हैंड ब्रेक खींच के आप गाड़ी को कंट्रोल कर सकते हैं। तो हमें कैसा पता चलेगा ब्रेक फेल हुआ है करके, पैडल क्लच के जैसा अंदर तक चला जाएगा, तो समझ लेने का कि ब्रेक फेल हो गया। ये होने से पहले आपको सिम्टम्स आते हैं इसके, वो सिम्टम्स को हम लोग आइडेंटिफाई करना है। कैसे, आप अगर ब्रेक दबा के रखोगे, ऐसे कहीं रुके रहोगे, तो ब्रेक क्या होएगा मालूम, धीरे 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 ऐसे नीचे उतरता जाएगा। तो आपको पता कर लेना चाहिए कि भाई हाँ ये सिम्टम्स आ रहे हैं, मेरा ब्रेक फेल होने वाला है। क्योंकि जो फ्यूल का जो प्रेशर रहता है अंदर, वो प्रेशर क्या होता है, लीक होते रहता है। जब लीक होएगा तो आपका पेडल जो है ना नीचे ऐसे धीरे धीरे उतरता है। याद रखो, कभी भी आपकी गाड़ी में इस तरह से ब्रेक दबा के रखने के बाद पेडल अगर नीचे की तरफ जा रहा है तो तुरंत आपकी गाड़ी सर्विस पे देना है। उसको ये चीज बताना है कि भाई मेरा ब्रेक का पेडल इस तरह से हो रहा है, ठीक है। तो ये दोनों का फंक्शन तो हम लोग समझ लिए अभी। अब रहा सवाल क्लच का। क्लच किस तरह से काम आता है, हमें 2 किस्म से काम आता है। कैसे कैसे, एक आप ब्रेक लगाने के लिए काम आता है, दूसरा गियर बदलने के लिए काम आता है। अब यहाँ सबसे पहले हम फर्स्ट गियर में कार को कैसे निकालना है, क्लच बाइटिंग पॉइंट जिसको बोलते हैं, वो कैसे करना है देखना है। आपकी ही गाड़ी नहीं, किसी और की भी गाड़ी चला रहे हैं तो सबसे पहले आपको ब्रेक और क्लच दबा के रख के गाड़ी स्टार्ट करना है। कोई भी गाड़ी चलाओ, पुरानी से पुरानी हो, नई से नई गाड़ी हो, क्योंकि आप जो फर्स्ट गियर से गाड़ी निकालते हैं वही देख के वो अंदाजा लगाते हैं कि आपको गाड़ी चलाने आता है नहीं आता। बाकी जो आपके फ्रेंड्स जो साथ में बैठे हैं, आप गाड़ी में बैठे हैं, बोले चलो हम बाहर जाएंगे और फर्स्ट गियर में ऐसे करके करेंगे तो उसको डाउट आ जाता है, भाई इसको ड्राइविंग में याद लिया कि कहीं ठोक देगा, है ना। तो याद रखो, कभी भी हमें फर्स्ट गियर से बहुत स्मूथ गाड़ी निकालना है, वो किस तरह से निकालना है। तो यहाँ पे हम गाड़ी में बैठ के गाड़ी स्टार्ट कर दिए, क्लच और ब्रेक दोनों दबा के रखना है, उसके बाद कार को स्टार्ट करना है, तो गाड़ी आपकी आगे या पीछे नहीं जाएगी, है ना। उसके बाद फर्स्ट गियर लगाओ। फर्स्ट गियर लगाने के बाद में लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ज्यादा करके ब्रेक को छोड़ के एक्सीलेटर के पास आ जाते हैं, जबकि क्लच छोटा नहीं है। क्लच छोड़ने के बाद आप एक्सीलेटर के पास आए वो बात अलग है, लेकिन क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे ब्रेक को छोड़ेंगे, अगर आपकी गाड़ी अप में ठहरी है तो पीछे आ जाएगी, अगर डाउन में ठहरी है तो आगे चली जाएगी। फिर घबरा के क्या करते हैं, या तो क्लच छोड़ देते हैं या नहीं तो ब्रेक मार देते हैं, उसमें गाड़ी बंद पड़ जाती है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है, क्लच और ब्रेक दबा हुआ है, गाड़ी स्टार्ट है, बिना ब्रेक को छोड़े हुए क्या चीज छोड़ना है, क्लच को छोड़ना है। जब आप क्लच को, ब्रेक को पकड़ के रख के क्लच को छोड़ोगे, क्लच एक पॉइंट पे आने के बाद में आपके कार में वाइब्रेशन स्टार्ट होएगा, इस तरह से वाइब्रेशन स्टार्ट होएगा। तो
तो आप कार आपकी आपको इंडिकेट कर रही है कि भैया आप ब्रेक छोड़ो, मेरे जाने का टाइम आ गया है, तो आप ये क्लच को वहीं पे होल्ड कर देना है जहां वाइब्रेशन स्टार्ट हुआ है। ठीक है, ना दबाना है ना छोड़ना है। अगर दबा दोगे तो क्या होगा, पॉइंट चला जाएगा, छोड़ दोगे तो ब्रेक दबा हुआ है, गाड़ी बंद पड़ जाएगी। तो क्या करना है, जहां वाइब्रेशन स्टार्ट हुआ है वहीं पे उसको होल्ड करो। उसके बाद एक्सीलेटर की जरूरत नहीं है, सिर्फ ब्रेक को छोड़ो, कार आगे को जाएगी, ब्रेक को दबाओ, कार रुकेगी, फिर ब्रेक को छोड़ो, कार आगे जाएगी, फिर ब्रेक को दबाओ, कार रुकेगी। ऐसे आप कार अप में ठहरी हुई है, बम्पर टू बम्पर ड्राइविंग है, ट्रैफिक जाम है, सिग्नल के पास रुके हैं, यही फॉर्मूला यूज करना। कभी भी आप ट्रैफिक में हो या अप में रुके हो, जैसे हिल स्टेशन में गए हो, यही फॉर्मूला आपको काम आएगा। एक्सीलेटर की जरूरत नहीं, ब्रेक को बिना छोड़े के क्लच को रिलीज करो, जहां वाइब्रेशन आ रहा है इसको वहीं पे होल्ड करो। कब तक होल्ड करना है, जब तक आपके सामने की ट्रैफिक क्लियर ना हो। ठीक है, ब्रेक छोड़ रहे हैं, गाड़ी जा रही है, ब्रेक दबा रहे हैं, गाड़ी रुक जा रही है। ठीक है, इसी तरह से हमें करते हुए आगे को लेके जाना है। ये मैनुअल कार्स में रहता है, ऑटो ट्रांसमिशन में तो ब्रेक छोड़ते ही गाड़ी निकलने लगती है। अब यहाँ पे एक और गलती होती है, बहुत से लोग क्या करते हैं, जो राइट लेग होता है वो डायरेक्ट या तो एक्सीलेटर पे रखते हैं या नहीं तो फिर ब्रेक के पास आ जाते हैं, है ना, ऐसे रखते हैं एक्सीलेटर के पास, और फिर जब ब्रेक की जरूरत पड़ती है तो पैर उठा के यहाँ लाते हैं। देखो आगे वाला रुक रहा है तो हम उसको आइडेंटिफाई करके, ओहो ये रुक रहा है, अब मुझे ब्रेक दबाना है, फिर ये पैर यहाँ से उठाओगे, यहाँ लाओगे, फिर इसको दबाओगे, दबाने के बाद में भी गाड़ी रुकने के लिए थोड़ा टाइम लेती है ना, इस बीच लग जाती है गाड़ी। तो कैसे हमारा राइट लेग होना चाहिए, राइट लेग ये वी शेप में होना चाहिए। वी शेप का मतलब एक्सीलेटर और ब्रेक के बीच में यहाँ होना चाहिए। ये आप एक्सीलेटर कर रहे हैं, ब्रेक की जरूरत है तो यहाँ, ये एक्सीलेटर ये ब्रेक, ऐसे क्रॉस होना चाहिए, ब्रेक और क्लच के बीच में होनी चाहिए यहाँ पे। ये हम एक्सीलेटर कर रहे हैं, ब्रेक की जरूरत है, वापस ब्रेक जरूरत नहीं है, फिर वापस एक्सीलेटर के पास जाना है। ज्यादा करके रोड एक्सीडेंट्स आप देखे होंगे, ट्रैफिक जाम रहता है, दूर से एक कार या बाइक लारी आती रहती है, वहां रुकने के बजाय वो क्या करती है, सबको ठोक लेते हुए चली जाती है। देखे होंगे, बहुत सारे वीडियोस में भी देखे होंगे, हम देखने में रियल में भी दिखता है। क्यों हो रहा है वो पैनिक होके क्या कर रहा है, ब्रेक के बदले एक्सीलेटर को दबा रहा है, ब्रेक समझ के। क्यों दबा रहा है, डायरेक्ट यहाँ पे उसका पैर। तो ये शुरू से हम लोग आदत डालनी चाहिए, हमारा पैर वी टाइप में होना चाहिए। ठीक है, इसमें कोई डाउट है आपको? जैसे स्लोप होता है, जैसे कड़की बनी हुआ है, स्लोप में पूरा ट्रैफिक अब में गाड़ी खड़ी हुई। हाँ, एक गाड़ी थी हमारे आगे ओके, और सीधी वो नीचे, और पीछे आगे वाली गाड़ी, आगे वाली गाड़ी नीचे। अच्छा। What was the reason कि वो अभी मैं जो बताया आपको, उसको क्लच फाइटिंग पॉइंट नहीं मालूम है, वो चलाना कैसे चाहिए। आपके आगे जो गाड़ी ठहरी हुई थी उसको क्लच चलाना कैसे, वहां जब जाके रुका है तो क्या करेगा, क्लच ब्रेक दबाएगा। जब वापस जाना है फर्स्ट गियर लगा के बिना ब्रेक को छोड़े हुए क्लच को छोड़ना है, तब वो वाइब्रेशन आएगा तो गाड़ी इंडिकेट कर रही है कि भाई मैं अब आगे ही जाऊंगी, पीछे नहीं आऊंगी। तो इस क्लच को होल्ड करके उसने ब्रेक छोड़ना था। वो क्या किया वहां पे, मैं पहले जो बताया, लोग क्या करते हैं, फर्स्ट गियर लगाने के बाद में ब्रेक को छोड़ के एक्सीलेटर के पास आ जाते हैं, अब जाना है करके, तो ये क्लच छोड़ने में टाइम जो लगता है उस बीच पीछे आ जाता है। तो यहाँ करना क्या चाहिए हमें, बिना ब्रेक को छोड़े हुए क्लच को छोड़ेंगे तो वो पॉइंट आने के बाद में आपको वाइब्रेशन आएगा। उसके बाद जब ब्रेक छोड़ोगे तो 1 इंच भी पीछे नहीं आएगी गाड़ी, आगे को ही जाएगी। फिर रुकना है तो फिर दबाव वहीं रुकी रहेगी। इसी तरीके से करना। एक और डाउट हमें रहता है कि हर बार इंस्ट्रक्टर बोलते हैं कि भाई क्लच दबाना है तो ब्रेक लगाना है, तो क्लच दबा के ब्रेक लगाओ, है ना। तो यहाँ पे हमें माइंड में चलते रहता है कि भाई क्लच पहले है कि ब्रेक बाद में है, या ब्रेक पहले है कि क्लच बाद में है ना, ये डाउट रहता है। कभी ये बोलता है क्लच दबाओ, कभी ब्रेक दबाओ, इसका फॉर्मूला क्या है समझ में नहीं आ रहा। तो याद रखो, एक कार को चलाने के लिए ये इंजन होता है, ये इंजन स्टार्ट रहता है, और ये जब हम गियर डाल के क्लच दबा के जब गियर डालते हैं तो ये इंजन के साथ आके ऐसे मिलता है, और उसके बाद गियर बॉक्स को ऐसे खींचता है, कार को सामने क्या खींचता है, इंजन। तब ये देख लिए ना, तो अब यहाँ पे मैं बताता हूँ, जब आपकी स्पीड ज्यादा रहेगी, मान लो 100, 80, 70 है आपकी स्पीड, पहले ब्रेक से कंट्रोल करना है। ब्रेक से कंट्रोल करना है बोले तो ब्रेक ऐसा, ऐसे वाला ब्रेक नहीं, कौन सा ब्रेक, इस तरीके का ब्रेक।
तो आपको ब्रेक से गाड़ी को कंट्रोल करना है, उसके बाद गाड़ी रुकने के मोमेंट में क्लच दबा के ब्रेक करना है। तो अब यहाँ देखो, रुकने के मोमेंट में क्लच दबा के ब्रेक किस लिए कर रहे हैं हम लोग? ये इंजन जो इसको खींच रहा है, इसको हम अलग कर रहे हैं। क्या करके? क्लच दबा के। तो यहाँ पे गियर बॉक्स रुका रहेगा और इंजन स्टार्ट रहेगा। इंजन क्यों स्टार्ट रहने के लिए दे रहे हैं हम लोग? फिर वापस जाना है। जब क्लच दबा के आप ब्रेक करेंगे तो ये दोनों का कनेक्शन अलग हो जाएगा। यहाँ इंजन ऑन रहेगा और ये हमारी गाड़ी यहाँ रुकी रहेगी। जब वापस जाना है, फिर जब आप क्लच छोड़ोगे, फिर ये इसको लेगा और इसको खींचेगा। ठीक है। जब आपकी स्पीड कम रहेगी तब क्या करते हैं हम लोग? जैसे 40, 50 या 30 में रहेंगे, 20 में रहेंगे, तो क्या करते हैं? पहले क्लच बाद में। फिर यहाँ पे देखो, पहले क्लच क्यों कर रहे हैं? गाड़ी का इंजन खींच रहा है इसको, है ना। अब यहाँ पे क्या है? क्लच दबाने पे ये छोड़ देगा इसको, ये ऑन रहेगा। फिर ये क्लच दबा के हम ब्रेक करें, तो हमें फिर आगे जाना है। कभी कभी होता है ना, डायरेक्ट ब्रेक मार देने पे गाड़ी ऐसे ऐसे करके रुक जाती है। क्यों रुक जाती है? ये बंदा इसको खींच रहा है, गियर को इंजन खींच रहा है, और यहाँ से आप ब्रेक दबा के इसको जाने नहीं दे रहे, खींचने नहीं दे रहे हो, तो क्या होगा? इसकी जितनी कैपेसिटी रहेगी उतने तक खींच के क्या करेगा? ये अपने आप बंद पड़ जाएगा। जब कार बंद पड़ जाएगा, तो ये फॉर्मूला हमें समझना चाहिए। तो हाई स्पीड जब रहेंगे तब क्या है? पहले ब्रेक, उसके बाद क्लच। जब स्पीड कम है, पहले क्लच, उसके बाद ब्रेक। ये चीज रहती है। अब यहाँ पे आएंगे हम लोग ऑटो ट्रांसमिशन में। ऑटो ट्रांसमिशन में एक्सीलेटर जो रहता है थोड़ा सा नरम रहता है, मतलब एक्सीलेटर देने के थोड़ी देर बाद गाड़ी निकलती है, क्योंकि वो अपने आप रीड करके उसके बाद में गाड़ी को आगे ढकेलता है। ठीक है। और ब्रेक का जो रहेगा, यहाँ पे कार स्टार्ट करना है, आपकी कार जो ऑटो ट्रांसमिशन है उसको स्टार्ट करना है, तो ब्रेक नहीं दबा के आप चाबी घुमाओगे तो गाड़ी स्टार्ट नहीं। ब्रेक दबा के रख के गाड़ी को स्टार्ट करना है। फिर उसके बाद में आपको गियर भी लगाना है, तो भी ब्रेक दबाना है। ब्रेक नहीं दबाओगे तो गियर लीवर पीछे की तरफ नहीं आएगा, टूट जाएगा। इसी हिसाब से कार को रोकना भी है। तो से यहाँ पे जिस तरह से हम ब्रेक को यूज कर रहे थे एक्सीलेटर जैसा, इसी तरीके से यहाँ पे भी हमको ब्रेक को इसी तरह करना चाहिए। लेकिन इसका ब्रेक बहुत डेलिकेट रहता है कंपेयर टू मैनुअल, बहुत डेलिकेट रहता है इसका। जस्ट ऐसे रखेंगे तो गाड़ी ऐसे करती है, जस्ट आप फिंगर टच करेंगे तो गाड़ी इस तरह से करती है। तो इसलिए जो है ना, इसको बहुत समझ के चलाना है। और यहाँ पे आप वंस एक बार कार स्टार्ट करके गियर लगा दिए, डी ड्राइव में डाल के आप कार चला रहे हैं, तो पूरा हैदराबाद सिकंदराबाद घूम के शाम को वापस आने तक गाड़ी बंद नहीं पड़ेगी। और इसमें यहाँ जो क्लच का बाइटिंग पॉइंट रहता है, वो कोई चीज की जरूरत नहीं है। आप में भी आप जाएंगे, सीधे ब्रेक करो, गाड़ी रुकी रहेगी। जैसे आगे के ट्रैफिक जा रहा है, फिर ब्रेक छोड़ दो, कार आगे जाएगी, पीछे आने का स्टार्ट ही नहीं रहेगा इसमें। ठीक है। अब ये हमारा मैनुअल वाला आएगा। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट ऑटो ट्रांसमिशन एंड मैनुअल। अब आपको तो पता है ऑटो ट्रांसमिशन और मैनुअल में गियर्स अलग अलग होते हैं। कंपनी के हिसाब से D1, D2 भी दिया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे सबका मीनिंग एक जैसा ही है। कोई भी गाड़ी में आपको इस तरह का आएगा, सबका मीनिंग एक ही है। ये प्लेसेस को बदले है बस। कभी ये डी ड्राइव यहाँ चले जाता है, न्यूट्रल यहाँ आता है, रिवर्स यहाँ चला जाता है, ऐसे रहता है। तो उसका मीनिंग वही है, वो काम करने का तरीका वही है। यहाँ पे भी जो है ना, ये रिवर्स को कोई कंपनियों ने यहाँ ला के दे दिया है यहाँ पे। ठीक है। जो फर्स्ट के बाजू में रिवर्स आता है, तो काम करने का तरीका वही है। वो अपनी अपनी प्लेस बदल के थोड़ा मॉडल चेंज करने के लिए दिए हैं, लेकिन काम करने का तरीका वही है। रिवर्स में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, क्योंकि गाड़ी रुकने के बाद रिवर्स डालते हैं। वो चाहे ये प्लेस में रहे, ये प्लेस में रहे, और कहीं लगाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, देख के डाल सकता है, क्योंकि गाड़ी रुकी रहती है। बाकी सब गियरें रहती हैं, उसको बिना देखे के डालना है, क्योंकि एक सेकंड के लिए भी आप ऐसे देखोगे सामने कोई आ जाएगा तो उसको ठोक दोगे। तो कार में देख के चलाने का क्या क्या रहता है? क्लस्टर और रियर व्यू मिरर। ये भी एक सेकंड के लिए देखना है। क्लस्टर देखें, रियर व्यू मिरर, उसके बाद सामने। क्लस्टर, रियर व्यू मिरर, सामने। क्लस्टर क्यों देख रहे हैं आप? हार्मफुल लाइट्स कुछ आ रहे हैं क्या? वरना आगे जाने के बाद गाड़ी जल जाएगी या इंजन सीज हो जाएगा। और सेंटर पीछे की सेंटर मिरर क्यों देख रहे हैं हम लोग? रियर व्यू मिरर, पीछे के ट्रैफिक को ऑब्जर्व करने के लिए।
हमारे करीब कोई आ रहा है क्या, पीछे से कौन सी मूवमेंट्स है, ये देखने के लिए कर रहा है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ज्यादा करके प्रॉब्लम कहाँ होती है, ये है मैनुअल और ये है AFD। और ज्यादा करके हमें प्रॉब्लम यहाँ आती है। बताओ कौन सा गियर डालने के टाइम पे प्रॉब्लम आती है हमें ज्यादा करके? हाँ, थर्ड एंड फोर्थ में प्रॉब्लम नहीं आता है। प्रॉब्लम कहाँ आता है, सेकंड से थर्ड जा रहे हैं तो फर्स्ट डालते हैं, राइट, और थर्ड से सेकंड आना है तो फोर्थ डालते हैं, ये प्रॉब्लम आता है। ये किस लिए आ रहा है हमें? देखो हम कार चलाने के टाइम पे भी क्या करते हैं, छोटी मोटी गलतियां करते हैं। तो कैसे, अभी गाड़ी हम लोग रोड पे चला रहे हैं, गाड़ी अच्छे से चला रहे हैं, 10-15 दिन हो गया, लेकिन हमें वो गियर लीवर देख के डालने की आदत हो जा रही है। जैसे इंस्ट्रक्टर आपको बोलेंगे सेकंड गियर डालो, गाड़ी स्लो हो गई, सेकंड गियर डालो, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से पूरा कंसंट्रेशन हटा के ऐसे करके देखेंगे। यहाँ जब देखोगे तो आपकी गाड़ी क्या होती है, या तो लेफ्ट या तो राइट आती है। क्यों हो रही, आप यहाँ क्यों देख रहे हैं, बता सकते हैं कोई? करंट कौन सा गियर में है वो देखने के लिए उसका पोजीशन देखने के लिए। बिल्कुल सही है। तो यहाँ देखने का असल मकसद क्या है हमारा, यहाँ देखने का असल मकसद क्या है, न्यूट्रल किधर होता है। जो गियर में है वो गियर को तो बदलना है, उससे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं किस तरफ को न्यूट्रल होता है, उतना ही ना। तो अब यहाँ पे देखो, हम देखने की जरूरत नहीं, हम कार चला रहे हैं, यहाँ पे कार आराम से जा रही है, इंस्ट्रक्टर आपको बता देता है कि कौन सा गियर डालना है ना, कौन सा गियर डालना है, सेकंड गियर, फॉर एग्जांपल सेकंड गियर डालना है, वो तो आपको बता दिया। लेकिन आप यहाँ देख रहे हैं किधर न्यूट्रल होता है, तो देखने की जरूरत नहीं, कल से बिना देखे के डालेंगे। गाड़ी चल रही है, आप अपना लेफ्ट हैंड गियर लीवर पे रखो और गियर लीवर को आगे की तरफ ढकेल के देखो। अगर आगे को नहीं जा रहा है तो आप कौन कौन से गियर में हैं, आगे की तरफ, फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ। न्यूट्रल किधर होएगा बताओ अब, 1 स्टेप डाउन। देखना है इधर, देखना नहीं है ना, बिना देखे के डाले आप हम लोग। गियर लीवर को आगे ढकेल के देखे, ओके मैं फ्रंट साइड गियर्स में हूँ, न्यूट्रल किधर हो रहा है, 1 स्टेप डाउन। उसके बाद किधर जाना है आपको मालूम, ओके। इसी तरह से गियर लीवर को हाथ रख के पीछे की तरफ खींच के देखो, अगर पीछे की तरफ नहीं आ रहा तो मैं कौन से गियर में हूँ, डाउन गियर में हूँ। न्यूट्रल किधर होता है, 1 स्टेप अप। देखने की जरूरत है नहीं है, कल से हम लोग बिना देखे के डालेंगे, ओके। अब यहाँ पे एक और चीज रहती है, क्या, सेकंड से थर्ड जाना है तो फर्स्ट डाल देते हैं, और थर्ड से सेकंड को आना है तो क्या करते हैं, फोर्थ डाल देते हैं। ये क्यों प्रॉब्लम हो रहा है, एक गियर से दूसरे गियर में आने के टाइम पे ½ सेकंड टाइम देना चाहिए गियर लीवर को, और उसकी आदत डालनी है। देखो हम फर्स्ट गियर डाल रहे हैं ना, प्रेस एंड फर्स्ट डाल रहे है ना, लेफ्ट को प्रेस करके फर्स्ट गियर डाल रहे हैं। उसके बाद जब आप सेकंड गियर डालने की कोशिश करते हैं तो क्या करते हैं, इसको वहीं से लेफ्ट को दबा के स्ट्रेट खींच देते हैं। लेफ्ट को वहीं पे दबा के क्या करते हैं, स्ट्रेट नीचे की तरफ खींचते हैं, गियर तो गिर जाएगा। लेकिन क्या होएगा, आपके माइंड में ये चीज बैठी रह जाएगी कि भाई सेकंड गियर बोले तो वहीं पे ऐसे ढकेल के स्ट्रेट नीचे। जब आप थर्ड गियर में रहोगे, सेकंड बोलते क्या करोगे, इसको उस तरफ ढकेल के ऐसे स्ट्रेट खींचोगे, वो फोर्थ में चला जाएगा। तो कैसे ये गलती नहीं होना है, तो हमें देखो फर्स्ट गियर डालने के बाद सेकंड गियर जब डालना है, न्यूट्रल, प्रेस एंड सेकंड की आदत डालना है। यानी एक गियर से जब निकलेगा, यहाँ पे रुक के उसको थोड़ा सा टाइम देंगे तो ये वापस इधर जाएगा, इसको फिर प्रेस करके सेकंड डालने की आदत डालना है। इस तरह से ये है ना गियर लीवर, ये देखो प्रेस छोड़ दे रहे हैं, इधर भी प्रेस छोड़ दे रहे हैं। ये ऑलवेज इसकी प्लेस कहाँ रहती है, थर्ड एंड फोर्थ के बीच में रहता है। कोई भी गियर से आप न्यूट्रल करके छोड़ेंगे तो थर्ड एंड फोर्थ के बीच में आता है। तो हमें क्या करना है, स्टार्टिंग से आदत कैसी डालना है, प्रेस फर्स्ट, न्यूट्रल, प्रेस एंड सेकंड की आदत डालना। तो जब आप थर्ड गियर से सेकंड गियर आना चाहोगे, न्यूट्रल, प्रेस एंड सेकंड ही डालोगे आप, तो गलत गियर नहीं गिरेगा। अब यहाँ पे थर्ड गियर डालना है, थर्ड गियर डालना है तो उसको ढूंढते हैं, ऐसे लाके फिर उसको लेके आके ऐसे डालते हैं, है ना, तो नहीं डालना चाहिए ऐसे।
ये सेकंड से जब न्यूट्रल करोगे तो इसको पकड़ना नहीं है, आप ऐसे हाथ रख के 1 स्टेप ऐसे करोगे तो वो कहाँ आएगा, थर्ड एंड फोर्थ के बीच में आ जाएगा। वंस अगेन इसको राइट लेफ्ट नहीं करना है, थोड़ा सा भी इधर से प्रेशर दोगे तो वो कहाँ जाएगा, इसके लिए नहीं देना है। क्या करना है, यहाँ पे हाथ रख के 1 स्टेप एंड वंस अगेन। क्योंकि ये जब न्यूट्रल में आता है तो यहाँ से कहाँ आ रहा है, थर्ड एंड फोर्थ के बीच में आ रहा है, तो सिर्फ ढकेलना है। ठीक है, फोर्थ जब डालना है तो हाथ को इस तरह से करके 1 एंड, तो ये हमें ध्यान रखना है, इसमें गलती कभी भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि वो देखने वाला गलती में क्या होता है, उसको देखने के मोमेंट में सामने कोई आ जाएगा, डिवाइडर आ जाएगा, उसी टाइम पे टर्निंग आ जाएगी, यानी उसी टाइम पे डिवाइडर टर्न रहेगा वहां पे, तो गाड़ी लगने के चांसेस रहते हैं। कभी भी गियर लीवर, ये सारे अप गियर्स है जो डैशबोर्ड की तरफ आते हैं, ये सब डाउन गियर्स है जो कि हैंड ब्रेक की तरफ आते हैं। ये सारी किधर आती है, अब वहां पे देख लो 135 किधर आ रहा है, डैशबोर्ड साइड में। ओके, और ये 24 रिवर्स किधर आ रहा है, हैंड ब्रेक की साइड में। तो गियर लीवर को आगे की तरफ ढकेल के देख रहे हैं, नहीं जा रहा, तो अब आगे जाने का चांस नहीं है, मतलब मैं आगे वाली गियर में हूँ। न्यूट्रल किधर होगा, 1 स्टेप डाउन। गियर लीवर को पीछे की तरफ खींच के देख रहे हैं, नहीं आ रहा है, तो कि मैं डाउन गियर में हूँ। न्यूट्रल किधर होगा, 1 स्टेप। आप उसके बाद कहाँ जाना है अपने को आसानी से मालूम रहता है। नेक्स्ट है हमारे ऑटो ट्रांसमिशन। ऑटो ट्रांसमिशन का गियर डालना बहुत आसान रहता है। ये गियर इसी तरीके से सीधा गियर होता है। ठीक है, आप यहाँ पे देखेंगे पार्किंग, डी ड्राइव, न्यूट्रल और रिवर्स। ठीक है, आप यहाँ पे देखेंगे पार्किंग मोड में रहेगी तो गाड़ी वहां पे रुकी रहेगी, रात में आप रोक रहे हैं, पार्किंग में रख के ऑफ करके आप चले जाते हैं। जब सुबह आओगे, कार को स्टार्ट करोगे, उसके बाद में ब्रेक दबा के इसको क्या करोगे, डी ड्राइव में डालेंगे, ड्राइविंग मोड में। इसमें से आप जो है ना पूरा सिटी घूम के भी आ सकते हैं, कहीं पे भी रोकना है डायरेक्ट ब्रेक करो, गाड़ी रुक जाएगी, फिर उसके बाद ब्रेक छोड़ो, गाड़ी चली जाएगी। याद रखना है, डी ड्राइव में कभी भी जो है ना गाड़ी चलती मूवमेंट में गियर चेंज करने की या पार्किंग में डालने की कोशिश नहीं करना। अगर इस तरह से करोगे तो गियर जबरदस्ती तो लग जाएगा, लेकिन गियर बॉक्स खराब हो जाएगा, तो जिसमें मेंटेनेंस बहुत महंगा होता है, 50-60 हजार रुपये लग जाते हैं इसमें, और 1 हफ्ता वो लोग गाड़ी रख लेते हैं। तो चलती गाड़ी में ऑटो ट्रांसमिशन में कभी भी गियर बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अब नॉर्मली न्यूट्रल क्यों दिया है इसमें, तो और सारे गियर तो नहीं है, न्यूट्रल क्यों दिया है, अगर आप एक 5-10 मिनट्स के लिए कहीं रुके हैं, कोई शॉपिंग के लिए गए हैं, फैमिली गाड़ी में बैठी है, एसी ऑन चाहिए, कार वहीं पे रुकी होनी चाहिए, हैंड ब्रेक, तो न्यूट्रल में रख के आप गाड़ी को ऑन रख सकते हैं। इसी हिसाब से रिवर्स एज यूजुअल हम लोग जो है ना पीछे गाड़ी लेने के लिए रहेगा ये। ओके, गियर में आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे तो आप एक्सीलेटर देने पे गाड़ी भागती है, स्पीड बढ़ती है, एक्सीलेटर छोड़ने पे गाड़ी रुकती है। लेकिन यहाँ पे आपको सीक्वेंसी जो है ना गियर बदलना पड़ता है। कैसा बदलना पड़ता है, फर्स्ट गियर डाल के गियर को गाड़ी को आगे लेके गए, तो फिर गियर चेंज करना है करके कैसे पता चलेगा आपको, इंजन से एक री साउंड आएगा। जब गियर का कैपेसिटी खत्म होता है तो इंजन से एक री साउंड आएगा, उसके बाद एक्सीलेटर काम नहीं करेगा, भागेगी नहीं, करेगी गाड़ी, तो आपको इंडिकेट कर रही है मेरी कैपेसिटी खत्म हो गई, गियर बदलो। फिर आप क्लच दबा के गियर जब बदल के फिर क्लच छोड़ोगे, फिर स्पीड चलने लगेगी, उसकी भी कैपेसिटी होने के बाद री साउंड आएगी। आजकल के डिजिटल जो कार्स आ रही हैं उसके अंदर डैशबोर्ड में देता है आपको कि सेकंड गियर डालो, थर्ड गियर डालो, उसके बाद डाउन होएगा तो फिर उसके बाद फर्स्ट गियर डालो, ऐसा सब बताता है। लेकिन हमें हमेशा मैनुअल चलाने की आदत डालनी चाहिए, क्योंकि आपकी कार में है, किसी और की कार में नहीं होएगा, है ना। तो जब कभी भी गियर डाल के हम गाड़ी को आगे ले जा रहे हो, एक्सीलेटर दे रहे हो, एक्सीलेटर की कैपेसिटी खत्म होने के बाद में गियर बदलना पड़ता है। तो बदलने के टाइम पे आपको क्या है ना, सीक्वेंसी आपको बदलते हुए 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करना है। जब आपकी हाई स्पीड से ब्रेक लगाए गाड़ी को, आप कौन से भी गियर से कौन से भी गियर में आ सकते हैं। डाउन गियर करने के टाइम पे 5th गियर से 2nd गियर में भी आ सकते हैं, क्योंकि स्पीड कम हो गई है। लेकिन स्पीड को बढ़ाने के लिए मैं 1st गियर डाल के 5th गियर डालूंगा, मतलब चलेगा नहीं चलेगा, क्योंकि वो इंजन कैपेसिटी और उसको आरपीएम जो चाहिए वो नहीं बस होएगा उसको। तो बढ़ाने के टाइम स्पीड जो है ना 1, 2, 3, 4 इस तरह से बढ़ाना है, और डाउन करने के टाइम कौन से भी गियर से कोई भी गियर में आप वापस आ सकते हैं। ठीक है, अब दूसरी चीज यहाँ पे देखेंगे हैंड ब्रेक। अभी हम लोग हैंड ब्रेक के बारे में बात किए ना, तो सबसे पहले हैंड ब्रेक का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए हमें। सब लोग सोचते हैं हैंड ब्रेक चारों टायर में काम करता है, लेकिन नहीं, गलत है, वो सिर्फ 2 ही टायर में काम करता है।
इस तरह से होता है, मैनुअल होता है ये। मैनुअल में जो है ना, ये जो वायर लगी है नीचे, ये वायर के साथ ही हैंड ब्रेक काम करता है। आप देखेंगे यहाँ पे अगर एक भी वायर टूट जाएगा तो हैंड ब्रेक आपका काम नहीं करेगा। इसलिए मैं बोला ना इससे पहले, हाई स्पीड में रहने के टाइम हैंड ब्रेक को नहीं खींचना चाहिए, सिर्फ ऐसे बटन दबा के जो है ना धीरे धीरे ऐसे करते हुए हमें गाड़ी को रोकनी चाहिए। अब यहाँ पे क्या होता है, हैंड ब्रेक इस तरह से काम करता है, पीछे दोनों टायर में लगा रहता है वो। जब आप ऊपर से खींचोगे तो वो दोनों वायर ऐसे टाइट होंगे और वो ब्रेक को अप्लाई करेंगे, पीछे के दोनों टायर को जाम करके रखेंगे। अब यहाँ पे हैंड ब्रेक डाउन करने के टाइम थोड़ा प्रॉब्लम होता है बहुत से लोगों को। वो क्यों हो रहा है, ये बटन अंदर नहीं जाता है ना। ये बटन अंदर जाना है तो क्या करना है उसको, बहुत से लोग वहीं पे दबा देते हैं। तो इसको क्या करना है, बटन को थोड़ा सा प्रेस करके रख के एक स्टेप ऊपर की तरफ करना है, तब वो ठक से अंदर चला जाएगा। उसके बाद कंप्लीटली नीचे तक डाउन कर देना। अगर ये नीचे तक डाउन नहीं होएगा तो फिर आपको यही लाइट आएगी। ये लाइट दो बार आती है, एक आपका ब्रेक ऑयल कम रहा, ब्रेक फेल होने वाला है तब आती है। दूसरी चीज, हैंड ब्रेक अप्लाई किया हुआ रहेगा तो भी आपकी ये लाइट आएगी, ये लास्ट वाली। ये तीनों लाइट हार्मफुल है कार के लिए। अब यहाँ पे आप देखेंगे, ये जब लाइट जल रही है, आप देख रहे हैं कि ये लाइट अंदर की तरफ आ रही है, तो हैंड ब्रेक अप्लाई किया हुआ है, इसको फिर से पूरा डाउन करना है, ठीक है। अगर ये अप्लाई करके ही आप चले जाएंगे तो क्या होगा, पीछे के दोनों टायर में ब्रेक लगा हुआ है और वो ब्रेक शू ऑन होके है और वो ड्रम्स में रगड़ते हुए गाड़ी आगे तो चली जाएगी जबरदस्ती, क्योंकि इंजन के पास भी ज्यादा रहती, गाड़ी को खींच ले जाएगी। लेकिन 1 और 2 किलोमीटर जाने के बाद पीछे के दोनों टायर से आग निकलना स्टार्ट हो जाएगी, फायर हो जाएगा। और आप देख रहे हैं यहाँ पे फिलिंग पॉइंट कहाँ पे है, आप फिलिंग पॉइंट के नीचे से देखेंगे तो वहां से एक पाइप जाएगा टैंक को, रबर का पाइप। आप कभी भी कोई भी कार को ऐसे यहाँ से देखो, ऐसे इसका एक पाइप इधर जाएगा टैंक को। और जब आग लगेगी इसमें तो सबसे पहले ये अंदर की तरफ से आग पाइप को लगेगी, पाइप जलेगा, उसके बाद टैंक में लगेगी, टैंक पीछे से जलती रहेगी। लेकिन आपकी गाड़ी आगे जाती रहेगी ना, तो एयर फ्लो ऐसे रहेगा तो आग पीछे की तरफ जाएगी, आपको नजर नहीं आएगी। जब तक आपके पीछे से कोई आके आपको ना बोले आपकी गाड़ी में आग लग रही है, तब तक आपको नहीं पता चलता। तो ये हैंड ब्रेक कभी भी जो है ना पूरा डाउन करके चलाना चाहिए। ये सेफ ड्राइविंग हमेशा हमें सीखनी चाहिए।